हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए क्लास में। क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। पहले हम चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। क्विक रिवीजन, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में लगभग एसएसटी से 80 क्वेश्चन होते हैं। उन 80 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा अगर भूमिका रहता है तो आपके भूगोल से और आपके इतिहास से रहता है। तो आप इन चैप्टरों को ज़्यादा ध्यान दें। साथ ही इकोनॉमिक्स से भी रहते हैं, सिविक्स से भी रहता है और डिजास्टर मैनेजमेंट से भी रहते हैं। बट इनमें से जो है सबसे ज़्यादा सवाल जो है रहते हैं। साथ ही इन सबसे ज़्यादा सवाल रहते हैं और उनमें भी जो है चैप्टर हिस्ट्री का जो चैप्टर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर होता है, इन 4 चैप्टरों से जो है लगभग ज़्यादा सवाल होते हैं। तो आप इन चैप्टरों को जो है बार बार रिवीजन करें। अगर आपका रिवीजन हो चुका है तो फिर रिवीजन करें। आपके पास टाइम है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार है आप उतना बार जो है रिवीजन करें अगर आपको 80+ नंबर लाना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं क्या है? साम्यवाद। सबसे समाजवाद का शब्द, समाजवाद जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करने वाला जो पहला देश था वह रूस था। कौन था? रूस। समाजवाद शब्द का जो पहला प्रयोग किया गया था वो कौन था? रूस करने वाला था। साथ ही समाजवाद को अपनाने वाला पहला देश भी कौन था? रूस। यूएसएसआर, सोवियत संघ। क्या है? सोवियत संघ। साथ ही समाजवाद का जो जनक है वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को जो है समाजवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। पहला सवाल है आपके सामने कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, जैसे कार्ल मार्क्स के जो है 5 सिद्धांत है। 5 क्या है? सिद्धांत है, थ्योरी है। इनमें से 5 थ्योरी में से आपको जो है 4 लाइन में से एक लाइन जो है आपको उठा के डाल दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से जो है यह सिद्धांत जो है किसने दिया है। जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत जो है किसने दिया है, साथ ही मूल एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है किसने दिया है, या राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना का जो सिद्धांत है किसने दिया है। तो इन चारों 5 सिद्धांतों को आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना कि ये सारे के सारे सिद्धांत किसने दिए हैं? कार्ल मार्क्स ने। किसने दिए हैं? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने, साथ ही वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने, साथ ही इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कार्ल मार्क्स ने, मूल एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना कार्ल मार्क्स, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स, वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना कार्ल मार्क्स, मूल एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कार्ल मार्क्स, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। एक सवाल हो गया हमारा। दूसरा सवाल है कि आर्थिक दृष्टि से समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 2। कौन सा आंसर होगा? 2। अब वो 2 कौन सा है? तो एक है औद्योगिक वर्ग, एक क्या है? पूंजीपति वर्ग, और एक है श्रमिक वर्ग। एक कौन सा है? पूंजीपति वर्ग। एक पूंजीपति वर्ग जो मालिक कहलाए। पूंजीपति वर्ग क्या कहलाए? मालिक। पूंजीपति वर्ग। और एक वर्ग है हमारा श्रमिक वर्ग जो मजदूर। एक हुआ फैक्ट्री का मालिक और एक हुआ फैक्ट्री में काम करने वाला। जैसे ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से जो है एक नई क्रांति का जो है शुरुआत हुआ था, औद्योगिक क्रांति। जिसमें क्या हुआ था कि इस औद्योगिक क्रांति के कोई एक तरह से विस्फोटक लड़ाई नहीं था, यह एक तरह से जो है आविष्कारों का जो है आंदोलन था। इसमें क्या हुआ था कि मशीनों से जो है वस्तुओं का जो है उत्पादन जो है बड़ी तादाद में जो है किया जा रहा था। इसे क्या कहा गया था? औद्योगिक क्रांति कहा गया। इसकी शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुआ था। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड के लंदन से। इंग्लैंड के लंदन से। तो ये भी आपको याद रखना है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। तो आर्थिक दृष्टि से जो है समाज को कितने वर्गों में बांट दिया गया उसी क्रांति के दौरान? तो एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग, जिसे मजदूर कहा गया। फैक्ट्रियों में काम करने वाला श्रमिक और उस फैक्ट्री का मालिक क्या बन गया? पूंजीपति वर्ग कहलाए। उसके बाद है तीसरा सवाल, यूटोपियन समाजवाद का नेता कौन था? मतलब स्वपन समाजवाद का नेता जो है कौन था? सेंट साइमन। इसका आंसर होगा सेंट साइमन। क्या होगा? सेंट साइमन। यूटोपियन समाजवाद का नेता कौन था? सेंट साइमन। उसके बाद है
चौथा सवाल, वैज्ञानिक समाजवाद का नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चाहे आप इसको याद रखें या ना रखें, लेकिन इस बारे को क्या करना है, आपको याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर सवाल जो है कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा जाता है। जो दूसरा चैप्टर है आपका इतिहास का, समाजवाद एवं साम्यवाद, इस चैप्टर से ज्यादा सवाल जो है कार्ल मार्क्स के बारे में ही पूछा जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी का है तो वो कार्ल मार्क्स का है। तो कार्ल मार्क्स का यह सिद्धांत याद रखना है। जितने भी कार्ल मार्क्स से सिद्धांत आते हैं, जन्म, मृत्यु, उनके पिता का नाम, ये सब जो है कहाँ हुआ था जन्म, ये सब ये याद रखना है। तो अभी हम आगे बढ़ते चलेंगे, उन सारे सवालों को जो है आपके सामने लाते चलेंगे। तो वैज्ञानिक समाजवाद का नेता कौन था? तो आपको क्या बताना है, कार्ल मार्क्स। कौन था? कार्ल मार्क्स। उसके बाद लुई वलां क्या था? लुई वलां जो है क्या था? तो लुई वलां एक व्यक्ति का नाम है, ये कोई जानवर, आदमी, भूत नहीं है, पिचास नहीं है, ये जो है एक आदमी का नाम है। तो लुई वलां क्या था? तो लुई वलां जो है एक राजनीतिज्ञ था। क्या था? राजनीतिज्ञ। क्या था? राजनीतिज्ञ था। ऐसे भी पूछा, जैसे हम अगले चैप्टर में पढ़े, हिगेल क्या था? दार्शनिक। हिगेल क्या था? दार्शनिक था। हिगेल क्या था? दार्शनिक। हिगेल क्या था? दार्शनिक। हिगेल क्या था? मेटरनिक क्या था? चांसलर। मेटरनिक क्या था? चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। उसके बाद उसी तरह से लुई वलां क्या था? तो राजनीतिज्ञ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे नंबर सवाल पे। तो छठा नंबर सवाल है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म, बोले ना कि आपको कार्ल मार्क्स के बारे में जो है बहुत सारे सवाल इन चैप्टर में जो है आते हैं, तो ज़्यादातर आपको कार्ल मार्क्स पे ही क्या करना है, फोकस करना है। तो फोकस करें। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818, 5 मई 1818 को कहाँ हुआ था? तो जर्मनी। कहाँ हुआ था? जर्मनी के रायन प्रांत। जर्मनी के जो है एक रायन प्रांत मतलब होता है राज्य, प्रांत। जैसे हमारा राज्य क्या है, तो प्रांत का अर्थ होता है राज्य। जैसे भारत में जो है टोटल 28 राज्य, अगर कुल मिला दिया जाए तो 28 और 8 जो है लगभग 36 क्या जाते हैं, प्रांत हो जाते हैं। तो उसी तरह से कार्ल मार्क्स का जो जन्म है 5 मई 1818 को जो है जर्मनी के रायन प्रांत के जो है ट्रियर नगर में, कहाँ हुआ था? ट्रियर नगर में जो है कार्ल मार्क्स का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। साथ ही इनके पिता का नाम जो है, पिता का नाम पूछा जाता है कि इनका पिता का जो है नाम क्या था? तो पिता का नाम जो है हेनरिक मार्कस था। हेनरिक क्या था? मार्कस। तो कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्कस। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्कस था। तथा इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 5 मई 1818 को जर्मनी के जो है ट्रियर नगर में जो है रायन प्रांत के ट्रियर नगर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल कि कार्ल मार्क्स जो है किसके विचारों से प्रभावित था? तो कल हम इनके बारे में पढ़े थे, याद कीजिए। हिगेल। क्या था? हिगेल। तो कार्ल मार्क्स जो है हिगेल के विचार से प्रभावित था। हिगेल क्या था? दार्शनिक। हिगेल क्या था? दार्शनिक। तो कार्ल मार्क्स जो है किसके विचारों से प्रभावित था? हिगेल के विचारों से प्रभावित था। उसके बाद है 8वां नंबर सवाल, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स ने मिलकर जो है कब जो है साम्यवादी घोषणा पत्र जो है प्रकाशित किया था? 1848 में। 1848 में जो है इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसका नाम था साम्यवादी घोषणा पत्र। ये दोनों फ्रेंड थे, जैसे आपका भी फ्रेंड होता है, उसी तरह से ये कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स जो है दोनों आपस में क्या थे? मित्र थे। तो इन्होंने मिलकर जो है एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसका नाम था साम्यवादी घोषणा पत्र। कब जारी किया था? 1848 में। 1848 में। उसके बाद है किसके द्वारा जो है दास कैपिटल नामक पुस्तक की जो है रचना की गई थी? किसके द्वारा? तो यह जो है 1867 में 1867 में जो है 1867 में जो है कार्ल मार्क्स द्वारा जो है एक पुस्तक की रचना की गई थी जिसका नाम था दास कैपिटल। इसे जो है समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइबिल। तो अगर आपसे पूछा जाए किसे जो है समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो क्या बताना है? दास कैपिटल एक पुस्तक है जिसे क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल। बाइबिल क्या होता है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो है गीता एक ग्रंथ है जिसे महाग्रंथ कहा जाता है, उसी तरह से ईसाई धर्म में जो है उनका एक ग्रंथ जिसे कहा जाता है बाइबिल। क्या जाता है? एक पवित्र बुक, पवित्र किताब। जैसे मुस्लिम धर्म में जो इस्लाम धर्म होता है उसमें कुरान होते हैं। इस्लाम धर्म में क्या होता है? कुरान। उसी तरह से हिंदू धर्म में जो है गीता होता है, रामायण होते हैं। उसी तरह से ईसाई में जो है क्या होता है? बाइबिल। क्या होता है? बाइबिल। तो उसी तरह से समाजवाद जो है, समाजवाद का बाइबिल किसे कहा
कहा जाता है? तो दास कैपिटल को, दास कैपिटल। तो अगर आपसे पूछा था किसे जो है समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है, तो दास कैपिटल को जो है समाजवाद का क्या कहा जाता है? बाइबिल। उसके बाद है आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो हम आगे भी बताएं कि कार्ल मार्क्स को किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स। देखिए अधिकतर सवाल किससे है? कार्ल मार्क्स पे ही है। तो कार्ल मार्क्स को निशाना लगाकर रखना है एकदम एम, कि जितने भी सवाल कार्ल मार्क्स के होते हैं उन सारे सवाल, इतने सारे सवाल तो एक ना एक सवाल तो पूछ ही लिया जाएगा, तो एक भी सवाल इनके बारे में नहीं छोड़ना है। उसके बाद है कार्ल मार्क्स के अनुसार कितने ऐतिहासिक चरण है? तो 6। उन्होंने जो है 6 चरण बताया था। कितना बताया था कि इतिहास के कितने चरण होंगे? 6 चरण जो है होंगे। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के कितने चरण है? 6 चरण हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल है 13 नंबर सवाल। खूनी रविवार की घटना जो है कब हुई थी? तो 5 जनवरी 1905। 5 जनवरी 1905। 5 जनवरी 1905 को जो है क्या हुआ था? खूनी रविवार की जो है घटना हुई थी। 5 जनवरी 5 जनवरी 1905 नहीं, 9 जनवरी 1905। 9 जनवरी 1905। 9 जनवरी 1905 को, 9 जनवरी 1905 खूनी रविवार की घटना 9 जनवरी 1905 नहीं, 9, 5 नहीं, क्या है? 9, 5 नहीं, 9, 9 जनवरी। खूनी रविवार की घटना 9 जनवरी 1905। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। 9 जनवरी। अब पहला महीना कौन सा महीना? पहला महीना। तो 9 जनवरी 1905। उसके बाद है कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव किस पर था? तो यहाँ इसका आंसर होगा रूस के औद्योगिक मजदूर पर। जो रूस के औद्योगिक मजदूर थे, जो कल कारखानों में काम करने वाले जो श्रमिक थे, उन पर जो है कार्ल मार्क्स के विचारों का क्या था? प्रभाव था। वो लोग काफ़ी जो है कार्ल मार्क्स से क्या थे? काफ़ी प्रभावित थे। तो कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव जो है किस पे था? तो रूस के औद्योगिक मजदूरों पर, रूस के औद्योगिक मजदूर। उसके बाद है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो 1864 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब किया गया था? 1864। और दूसरा जो है 1889 में। दूसरा 1889। पहला 1864, पहला 1864। 1864 और 1889। 1889, 1864, 1864, 1889। पहला जो है 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1889। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में जो है अंतर्राष्ट्रीय संघ का क्या है? मुख्यालय। ब्रुसेल्स के बेल्जियम एक देश है जहाँ की एक शहर है ब्रुसेल्स, वहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय। ये सब सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि यह सवाल जो है आजकल का जो है रिलेटिव सवाल होता है। जैसे कुछ मुख्यालय है, जैसे विश्व व्यापार संगठन एक है WTO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। जैसे वर्ल्ड बैंक है, विश्व विकास बैंक, भूगोल में आता है। तो विश्व विकास बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC में। तो उसी तरह से ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, कुछ मुख्यालय। उसके बाद है औद्योगिक अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं, अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यह किसका नारा है? तो यह नारा भी जो है हमारे महान का दार्शनिक कार्ल मार्क्स का है। किसका है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के विचारों से गांधी भी जो है काफ़ी क्या थे? गांधी जी भी जो है प्रभावित थे, जिन्होंने भारत में एक सफल आंदोलन का जो है जन्म दिया था। तो कार्ल मार्क्स के विचारों से ही प्रभावित थे। हालांकि वो ज़्यादा ये लुई वलां या सेंट साइमन के विचारों से प्रभावित। अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, किसका नारा है? कार्ल मार्क्स का। उसके बाद है 18वां सवाल हमारा कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो बियाम, जार। क्या कहा जाता है? जार। देखे होंगे बच्चा में आप जो है दादी लोग या दादा लोग या मम्मी लोग जो है एक शीशे का जो है एक होता था, उसमें जो अचार रखा जाता है, तो उसी को कहा जाता है जार। हम लोग वहाँ उसको जार कहते हैं, लेकिन रूस में किसको जार कहता था? राजा को, सम्राट को। छोटा यहाँ के व्यायाम के समान था। तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार का। उसके बाद रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? रूसी क्रांति के समय जो है रूस का सम्राट जो है कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय जो है रूसी क्रांति के समय क्या था? सम्राट। हालांकि रूस एक अभी ताकतवर देशों की श्रेणी में आता है। तो रूसी क्रांति के समय जो है रूस का सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 20वें नंबर सवाल पे। 20वां नंबर सवाल है कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो ये लेनिन ने दिया था। किसने दिया था? लेनिन। किसने दिया था? लेनिन ने। भूमि, शांति और रोटी का नारा लेनिन। जैसे हम उधर पे अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, यह नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। और भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। लेनिन की मृत्यु 1900। इसी ने जो है रूस में जो है एक नई आर्थिक नीति 1921, नई आर्थिक नीति 1921, अगर आपसे पूछा था कि नई आर्थिक नीति की स्थापना किसने किया था, तो लेनिन ने जो है 1921 में किया था। रूस में नई आर्थिक नीति की जो स्थापना है वो किसने किया था? नई आर्थिक नीति तो 1921 में लेनिन ने किया था। उसके बाद है कि रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में जो है जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा जो है वहाँ क्या गया था? रूस में जो है कृषक दास प्रथा का क्या किया गया था? अंत किया गया था 1861 में। 1861 में जो है जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा। ठीक है। उसके बाद बुजुर्गवा सरकार की गठन का था 15 मार्च 1917। 15 मार्च 1917 को जो है बुजुर्गवा सरकार का गठन हुआ था। उसके बाद फरवरी क्रांति, मतलब इस क्रांति के बाद जो है मार्च के महीने में, तो फरवरी क्रांति कब संपन्न हुई थी? तो 12 मार्च। ये नए कैलेंडर के हिसाब से जो है 12 मार्च था, और जो है नए कैलेंडर के हिसाब से 12 मार्च तो, और पुरानी कैलेंडर के हिसाब से जो है यह 27 फरवरी को था। इसीलिए से फरवरी क्रांति जो है, वहाँ रूस में 2 कैलेंडर था, एक रूसी कैलेंडर, एक नई ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे नई कैलेंडर कहा जाता है, और एक उसके पहले जो है एक पुरानी कैलेंडर था जिसे क्या कहा जाता है? पुराना कैलेंडर कहा जाता है। तो पुराना कैलेंडर के हिसाब से ये 27 फरवरी को हुआ था। मतलब 27 फरवरी अगर हम जाए तो फरवरी के बाद मार्च, तो 3 उधर 2 दिन उधर हो गया, ऐसे एक ही दिन आएंगे। 17 जो है एक दिन आएंगे, तो एक दिन, और इधर 12 1 13, मतलब 13 दिन वो कैलेंडर जो है क्या था? पीछे था। 13 दिन पीछे कैलेंडर था। तो फरवरी क्रांति कब संपन्न हुई थी? तो 12 मार्च 1917 को। 12 मार्च 1917 को। और पुराने कैलेंडर के हिसाब से जो है वो 27 फरवरी को हुआ था। पुराने कैलेंडर के हिसाब से कब हुआ था? 27 फरवरी को। उसके बाद है अक्टूबर। हालांकि ये सब सवाल पूछा नहीं जाता, ये बुजुर्गवा सरकार, फरवरी क्रांति, हालांकि फरवरी क्रांति पूछ सकता है, तो वहाँ आपको 1917 दिया रहेगा, मार्च 1917। फरवरी क्रांति मार्च 1917 को। अक्टूबर क्रांति कब संपन्न हुआ था? तो अक्टूबर क्रांति जो है ये 7 नवंबर 1917 को। देखिए यहाँ अक्टूबर में हुआ, लेकिन गिनती क्या आ रहा है? नवंबर में। तो पुराने कैलेंडर के हिसाब से वो मंथ था अक्टूबर का, लेकिन और नए कैलेंडर के हिसाब से वो मंथ क्या था? नवंबर का था। इसीलिए उसे कहा जाता है 7 नवंबर। 7 नवंबर। तो आपको यही वाला याद रखना है, 7 नवंबर 1917। अक्टूबर की क्रांति 7 नवंबर 1917, या इसी को रूसी क्रांति कहा जाता है, या इसी को क्या कहा जाता है? रूसी क्रांति कहा जाता है, या इसी को जो है बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। बोल्शेविक मतलब होता है बहुसंख्यक, जो बहुत ज़्यादा संख्या में होता है उसे क्या कहा जाता है? बोल्शेविक कहा जाता है। तो नए अगर आपसे बोल्शेविक क्रांति पूछा जाए तो नवंबर 1917, अक्टूबर क्रांति नवंबर 1917, रूसी क्रांति नवंबर 1917, रूसी क्रांति नवंबर 1917, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917, उसके बाद अक्टूबर क्रांति नवंबर 1917, फरवरी क्रांति फिर मार्च 1917, फरवरी क्रांति मार्च 1917 में। हालांकि भारत में भी फरवरी क्रांति हुआ था, अगस्त क्रांति हुआ था, लेकिन अभी हम जब चौथे चैप्टर में जाएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, तब वहाँ जो है हम आपको ये बताएंगे, उसमें कन्फ्यूजन दूर करेंगे, तो क्या करना है, कैसे मारना है। तो वहाँ अलग तिथि है, ये 1917 वाला अलग तिथि है, और ये वो जो है भारत में जो राष्ट्रवाद वाला आएगा उसका अलग तिथि है। तो अक्टूबर क्रांति बोले, चाहे बोल्शेविक क्रांति बोले, चाहे रूसी क्रांति बोले, सब में क्या लगाना है? ये 7 नहीं रहता है, नवंबर 1917 रहता है। तो यहाँ पूरा एकदम ध्यान देख के लगाना है, नवंबर 1917 हर बार पूछा जाता है, नवंबर 1917, क्योंकि ये फेमस सवाल है, यही सब सवाल आते हैं। उसके बाद 26 नंबर सवाल, किस वर्ष रूस जापान युद्ध हुआ था? 1905 में। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1905 में, जिसमें रूस की सेना जो है हार गई थी। रूस की सेना क्या हो गई थी? हार हो गई थी। इसी में तो रूस जापान युद्ध 1905 में। उसके बाद 27 नंबर सवाल, वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? जैसे हम पढ़े दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का, 1867 में रचा गया था। उसी तरह से वार एंड पीस जो है लियो टॉलस्टॉय का है। किसका है? लियो टॉलस्टॉय की रचना है। लियो टॉलस्टॉय की रचना क्या है? वार एंड पीस
एंड पीस, वार एंड पीस। वार मतलब युद्ध, एंड पीस मतलब शांति, युद्ध और शांति हिंदी में कहा जाता है युद्ध और शांति। हिंदी में क्या लिखा रहता है? युद्ध और शांति। और अगर अंग्रेजी में आपका लिखा रहेगा तो वार एंड पीस। वार एंड पीस की रचना किसकी है? तो वार एंड पीस रचना है किसका? लियो टॉल्स्टॉय का। उसके बाद 28 नंबर सवाल है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो ड्यूमा। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। रूस की संसद को ड्यूमा। ये सब भी याद रखना है। रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। साथ ही रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? क्योंकि दूसरे चैप्टर में जो है खासकर जो है रूस के बारे में, और पहले चैप्टर में क्या था? जर्मनी और इटली के बारे में था, और दूसरे चैप्टर में किसके बारे में है? तो रूस के बारे में। याद करके एकदम रूस को एकदम कंठा, उसकी मुद्रा, उसका संसद, उसका राजधानी, ये सारे चीज़ों को क्या कर लेना है? याद कर लेना। ठीक है। तो रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है। साथ ही रूस जो है क्या है? तो रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। साथ ही रूस जो है पूरे विश्व में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि जो है सबसे बड़ा देश है। रूस जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सब, ये बच्चा वाला सवाल पूछा जाता है ज़्यादा। 10वां क्लास में आप लोग को बच्चा समझा जाता है, ज़्यादा बुढ़वा नहीं समझा जाता। तो ये बच्चा वाला सवाल, ये नहीं बच्चा वाला सवाल बड़ा देश कौन सा है तो याद नहीं करना है, यादें है। तो इन सभी चीज़ों को भी जो है याद रखना है। राजधानी, जैसे नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद है। तो इस तरह से श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनपुरी है। तो उसी तरह से बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। तो उसी तरह से म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिता है। तो उसके बाद आगे जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ये सब आएंगे, तो उनकी भी राजधानियों को हम क्या करेंगे? आपको याद कराएंगे। ठीक है। तो रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को। मुद्रा क्या है? रूबल। संसद क्या है? ड्यूमा। उसके बाद अगर हम अगले चैप्टर में पढ़े थे जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी रोम। और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। एकदम कान में ठोस के याद करना है, एकदम कंठस्थ, इसको पूरा एकदम दिमाग में बैठा लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 29वें नंबर सवाल पे। 29वां नंबर सवाल है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है ये रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ये यही आपको याद रखना है। डेट और फेथ जो है याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है किन के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। बस आपको यही याद रखना है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई थी। उधर हम पढ़े थे एड्रियानोपुल की संधि, दो संधि हो गया। एक हम पढ़े एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुआ था, और इधर है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस्क जो है एक शहर है, रूस में एक क्या है? शहर है। तो वहाँ ये दोनों देश जो है बैठा होगा तो उसी के नाम पे क्या रख दिया? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रख दिया। उसके बाद है लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लाल सेना का जो गठन है ये जो है ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने जो है क्या किया था? लाल सेना। ये अभी लाल सेना बहुत देखने को मिलेगा, लाल कुर्ती दल, बहुत सारे लाल मिलेंगे। तो ये लाल अभी आ गया लाल सेना का गठन। उधर आएगा लाल कुर्ती, चौथे चैप्टर में आएगा लाल कुर्ती। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की जो स्थापना किया था, तो वो चौथे चैप्टर में अलग। हम जो है आपको 3 माह के भीतर जो है सारा ऑब्जेक्टिव रिवीजन करा देंगे। आपको जो है कोई चिंता नहीं करना। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। अगर आपको वीवीआई क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो अभी हम रुके रहिए, हम आपको जो एक नंबर देंगे उस पर आप हमको संपर्क कीजिएगा, और उस पर जो है आप जो है हम आपको कुछ क्वेश्चन जो है, क्योंकि यहाँ संभव उतना नहीं है, एक क्वेश्चन जो है पूरा बोर्ड जो है ले लेता है, तो उससे काफ़ी दिक्कत होता है। तो हम एक व्यवस्था बना रहे हैं जिससे आप जो है ले सकते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद लाल सेना का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? ट्रॉट्स्की के द्वारा। चेका क्या था? तो एक गुप्त पुलिस दल था। गुप्त पुलिस क्या था? गुप्त पुलिस संगठन। वहाँ के जो राष्ट्रवादी लोग थे जार के खिलाफ जो है बनाया था। चेक नहीं, चेका एक चेक होता है बैंक का, तो वो चेक नहीं, ये चेका है। चेका क्या था? ये नहीं बता देना है कि चेका क्या है, तो बता देना है बैंक का जो है एक पर्ची है। चेका वेका कुछ नहीं, चेका क्या है? तो एक गुप्त पुलिस संगठन है। ठीक है।
उसके बाद है विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो रूस है। कौन है? रूस। विश्व का जो है, अभी हम पहले भी बता चुके कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है? रूस है, जिसने 1918 में जो है सबसे पहले जो है समाजवाद को जो है अपना, अभी वर्तमान में रूस और चीन जो है साम्यवादी देश है, कम्युनिस्ट देश है, जहाँ क्या होता है कि सारी संपत्ति जो है सरकार के अधीन होता है, सारा चीज़ जो है सरकारी होता है, स्कूल कॉलेज शिक्षा अस्पताल सारे के सारे चीज़ जो है सरकारी होते हैं। तो ऐसे देश को क्या कहा जाता है? साम्यवादी या समाजवादी देश जो है कहा जाता है। जैसे रूस का जो अभी प्रधानमंत्री है व्लादिमीर पुतिन, क्या है? राष्ट्रपति होता है व्लादिमीर पुतिन है। तो रूस के राष्ट्रपति को भी याद रखना है, कभी कभी ऐसे आपको नहीं पूछा जाता है, याद नहीं रखना है। तो विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा हो गया? रूस। साथ ही समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाला देश भी कौन हो गया? रूस। और स्थापित करने वाला भी देश कौन हो गया? रूस। प्रयोग किया था 1827 में, 1827 में, 1827 में क्या किया था? प्रयोग किया था। और अपनाया कब था? 1918 में, 1918 में। उसके बाद बोल्शेविक क्रांति जो है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति जो है अभी बताया कि नवंबर 1917, नवंबर 1917, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। पहला सवाल हो गया कि बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में। उसके बाद हमारा 34वां सवाल हो गया, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। उसके बाद नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो नई आर्थिक नीति जो है लेनिन के द्वारा जो है 1921 में। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ देश दिया रहेगा, सीधा नई आर्थिक नीति अगर आपको दिया रहे तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर दिया रहेगा तो उसमें जो है यही वाला डेट देगा, अगर चाहे तो भारत वाला 1991 वाला देगा, तो आपको यहाँ सीधा देगा कि रूस में जो है नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1921 में। किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया। उसके बाद है रॉबर्ट ओवन जो है कहाँ का निवासी था? तो इंग्लैंड का। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी? जैसे मेजनी का संबंध किससे था? इटली से। उसी तरह से रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का था। उसके बाद है 37 नंबर सवाल, अप्रैल थीसिस की रचना जो है किसने किया था? तो ये लेनिन ने किया था। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर 2-3 व्यक्ति हैं जिसको खास करके याद रखने से, ट्रॉट्स्की, लाल सेना का गठन, उसके बाद लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक वार एंड पीस, कार्ल मार्क्स और एंगल्स का जो है साम्यवादी घोषणा पत्र 1848, उसके बाद दास कैपिटल 1867, कार्ल मार्क्स के द्वारा, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। ये सारे सवालों को आपको क्या करना है? याद है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर जो है हमने आज एक ही क्लास में जो इस चैप्टर को क्या कर दिया? द एंड कर दिया। इसका अगला चैप्टर हम लेके आएंगे चैप्टर 3, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में क्या लेके आएंगे? राष्ट्रवाद। उसके बाद ये 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम भूगोल में जाएंगे, भूगोल जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं, उसमें जो है आगे बढ़ेंगे। उसके भी कुछ मतलब आपको जो है हम एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो है आपको हर एक टॉपिक का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है समाप्त कराते जाएंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जो भी आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो भी लिखें, साथ ही इसे लाइक भी करें और इसके जो है इस वीडियो को आगे के स्टूडेंट तक जो है पहुँचाएं।